दोस्तों, 2 से 3 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। मैंने पहले ही बताया था कि गजा के साथ जो किया गया इजराइल की तरफ से सीजफायर तोड़कर उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और देखिए, जब से ये हमला इजराइल की तरफ से गजा पर किया गया है तब से ही लगातार इजराइल में अटैक हो रहा है। एक बहुत बड़ा हमला इजराइल पर हुआ है और यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि यमन की तरफ से किया गया है। वही यमन जिसे बर्बाद करने का ऐलान अमेरिका कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद बार बार इजराइल पर अटैक करके अपनी मौजूदगी न केवल यमन दर्ज करा रहा है बल्कि वो बता रहा है कि कितनी मजबूती के साथ वो गजा के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, खबर जुड़ी हुई है सीधे और सीधे अमेरिका से, जहां पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बहुत बड़ी भीषण तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ लाल सागर में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले कुछ तस्वीरें, वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूं। इस वीडियो को जरा देखिएगा। ये वीडियो वहां से निकलकर सामने आई है। इसमें बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही होंगी, सायरन की आवाजें लगातार आपको सुनाई दे रही होंगी, एक लकीर भी नजर आ रही होगी। ये क्या हुआ है मैं बताता हूं। ये बताया गया कि यमन की जो मिसाइल है उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिश लगातार की जा रही थी। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की यह खबर है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर टू कन्फ्रंट द यमनी मिसाइल्स, लेकिन एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम। एक और वीडियो देखिए, यह वीडियो भी निकल कर आया। यह देखिए कैसे ताबड़तोड़ हमले वहां पर किए गए हैं। इस तस्वीर, इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं। यह भी स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है। बताया गया अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट दैट वाज एन इंपैक्ट। कैसा इंपैक्ट हुआ वहां पर, इस वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कई और तस्वीरें और खबर है, लेकिन इससे पहले समझिए कहां कहां तेल अवीव के आसपास कितने हमले हुए हैं। ये पूरा लालम लाल हो रहा है। मैप के जरिए समझिए। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है कि यमन ने जो तेल अवीव पर बड़ा हमला किया है, 1 2 3 काउंटिंग करने पर जाएंगे तो गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। इतने ताबड़तोड़ हमले यमन की तरफ से इजराइल पर किए गए। बहुत भीषण हमला यह किया गया। इसको लेकर खबर निकल कर आई है। अब आपको पहले खबर बता देता हूं क्या क्या खबर है। इजराइल की मीडिया ने दावा किया है कि तेल अवीव और गुश्तान की को मोदीन के जरिए यरूशलेम से जोड़ने वाला जो सड़क है उस पर मिसाइल के टुकड़े गिरे मिले हैं। चलिए वो तस्वीरें, वो खबर भी आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये वो जो मिसाइल के टुकड़े हैं वो गिरे मिले हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे मिसाइल के टुकड़े हैं जो गिरे पड़े मिले वहां पर। अलग अलग मैं पहले तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि कितने मिसाइल के टुकड़े वहां गिरे पड़े मिले, जिसने हड़कंप मचा दिया। देखिए, एक और टुकड़ा आप देख सकते हैं वहां पर गिरा पड़ा मिला है। ये देखिए, एक और मोर्टार वहां पर, मतलब मोर्टार का ये या फिर मिसाइल का एक पिछला हिस्सा जिस तरीके से हड़कंप इजराइल के अंदर मचा हुआ है। ये देखिए, कई मतलब क्या होता है ना कि धमाके के बाद ये तमाम उपकरण उससे अलग हो जाते हैं। उसके बाद की तस्वीर है जो इस बात की तस्दीक करता है कि यमन की तरफ से जो बताया गया कि उसने बड़ा अटैक इजराइल पर किया है वो खबर झूठी नहीं है। अच्छा, क्या क्या हो रहा है वो भी देखते चलिए। ये देखिए, गाड़ियां खड़ी हुई है, लोग भाग रहे हैं इधर उधर, ऐसी तस्वीरें आसमान में। ये देखिए, सायरन बज रहा है लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम कुछ कर नहीं पा रहा। यह यमन की तरफ से अटैक किया गया है। बेटर एलाइट इलाका है जहां पर यह हमला हुआ। यह यरूशलेम पास ये इलाका, वहां से खबर निकलकर सामने आई। चलिए कुछ और खबरें भी इससे जुड़ी हुई बताता हूं। एमी ऑब्जर्वर है कि तेल अवीव और जो यरूशलेम है वहां पर यमन से मिसाइलें गिरी हैं, जिसमें कई जगहों पर सायरन बजते हुए सुनाई दी हैं। इजराइल की मीडिया ने भी दावा किया है कि यमन से इजराइल की तरफ कई मिसाइलें दागी गई। वहीं हिब्रू जो सोर्सेज है, यानी इजराइल का खुद का सोर्सेज है, उन्होंने बताया यमन से 2 मिसाइलें दागे जाने के बाद विस्फोटों की आवाजें सुनाई थी। ऐसी अलग अलग मिसाइलें कई अलग अलग जगह दागी गई हैं, यानी अलग अलग जगह से रिपोर्ट निकलती हुई सामने आई कि कैसे वहां हालात बिगड़ते नजर आए हैं। चलिए और कुछ वीडियोस और खबरें मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए कि ये खबर भी निकल कर आई है जहां पर लोग डरे हुए हैं। सुनिए आवाज, यरूशलेम का है ये, वो तेल अवीव का था, यरूशलेम का है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब कोई मिसाइल इंटरसेप्ट की जाती है, कोई ड्रोन इंटरसेप्ट किया जाता है, उसके फौरन बाद ही
अचानक से इस तरह के सायरन बजते हैं अगर उस देश के पास एयर डिफेंस सिस्टम है। इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, सच बात है, लेकिन खबर यह भी है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने भी काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। ये और भी खबरें निकल कर आई हैं, वो भी आपको तस्वीरें और खबर दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए, ये भी देखिए, ये अचानक से आती है याफा इलाका यरूशलेम का, वहां पर ये हमले हुए। वॉर कैबिनेट की तरफ से इसे ट्वीट करके बताया गया। चलिए अब है स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर। एविगडोर लिबरामैन ऑन द मिसाइल अटैक फ्रॉम यमन, कहते हैं मिलियंस ऑफ इजरायलीज आर इन शेल्टर्स। वो भी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, कैसे डरे सहमे छिपे हुए नजर आए। उनका कहना है कि कई मिलियंस ऐसे इजरायली हैं जो इस समय शेल्टर्स में छुपने को, यानी अपना घर बार छोड़कर शरणार्थी बनने को मजबूर है। वी हैव रिटर्न टू द एरा ऑफ द फियर, यानी कि हम डर, खौफ, डर और दहशत में जीने को मजबूर हुए हैं। एक ऐसा दौर लौटाया है। लेकिन फिलहाल द गवर्नमेंट इज बिजी विद द ज्यूस वॉर, यानी कि उधर जो हमारे देश की सरकार है वो अपनी ज्यूस वॉर में लगी हुई है। ये तस्वीर देखिए। एक और खबर मैंने बताया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक तेल अवीव के जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहां को लेकर भी खबर आई है कि एयर ट्रैफिक पर पूरी तरह से रोक दिया गया है, कोई प्लेन वहां नहीं पहुंच रहा है। एक और खबर निकल कर आई, देखिए, ये जरा वीडियोस देखते चलिएगा। सायरन ही सायरन आपको हर जगह सुनाई देंगे। यरूशलेम, तेल अवीव, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें निकल कर सामने आ रही। दहशत का माहौल इस समय इजराइल में बना हुआ है, लोग दहशत में है। यानी आप सोचिए कि तकरीबन 10 दिन बीते हैं जब यह दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला यमन पर किया है, लेकिन उल्टा यह पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बचाने निकले थे इजराइल को कि अब इजराइल के पक्ष में खड़े होकर यमन को बर्बाद कर देंगे, और उल्टा हो गया। यमन की बर्बादी की कहानी लगातार रोजाना यमन लिख रहा है। इजराइल की बर्बादी की कहानी रोजाना लिखी जा रही है। देखिए सायरन बज रहे हो, जैसे ही सायरन बजते हैं हालात आप समझ सकते हैं कि कैसे इजराइल में रहते होंगे। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है जिसमें बताया कि दिन के उजाले में भी यमन ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां पर दागी गई हैं, यरूशलेम में भी और अलग तेल अवीव में भी अलग अलग दागी गई। सेंट्रल इजराइल में हमला हुआ है। बहुत सारे हमले अलग अलग जगह होते हुए बताए गए हैं कि ऐसे हमले वहां पर हुए हैं। देखिए और तस्वीरें निकल कर आई, देखिए इसको लेकर जो दावा है बताता हूं भी आपको। पहला वीडियो देखिए, ये स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की खबर है। आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, दहशत की आवाजें इस समय इजराइल के अंदर। आप अंदाजा लगाइए जहां बैठकर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अचानक से ये सायरन बजने लग जाए, आप डरेंगे नहीं डरेंगे? वही हालात है, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं उनके अपने घर पर ही मिसाइल न गिर जाए। इस तरह के हालात वहां बने हैं। लिखा भी है इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कमजोर साबित हुए जब यमन ने ताबड़तोड़ मिसाइल दागी हैं। उसके बाद हालात ये बनते हुए नजर आए थी कि अलग अलग हिस्से वहां पड़े हुए नजर आए। स्प्रिंटर ऑब्जर्वर की यह खबर है। जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल था साउथ हेब्रोन में, उसका हाल क्या हो गया ये देखिए। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का यह हाल कर दिया, यानी पूरी तरह से कमजोर साबित होते हुए नजर आए। एक और वीडियो देखिए जरा, ये देखिए कितना जबरदस्त हमला। ये कहां का बताता हूं, कुदस न्यूज नेटवर्क की ये खबर है जिसमें बताया गया इजराइल की मीडिया ने एक वीडियो जारी की है जिसमें इजरायली फाइटर जो है जेट अचानक से गजा स्ट्रिप पर एक हमला करता है, स्ट्रक होता है, यानी गिर जाता है इजरायली फाइटर जेट। फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए, कितना भीषण हादसा यह माना जा रहा है यह हमला। और ये जो स्ट्रक हुआ है, नहीं गिरा है, उसके बाद हालात ये हैं। इसी से गुस्सा लगातार बना हुआ ये हादसा है क्या, ये बाद में पता लगेगा। देखिए ईरान की मिलिट्री की तरफ से भी खबर आई, यमन की मिसाइल ने फाइट सस्पेंशन एट तेल अवीव बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यह हमला हुआ है। दावा किया गया ईरान की मिलिट्री की तरफ से कि एक बड़ा हमला वहां पर हुआ है और उसको लेकर किया गया है। ऐसे ही कई और दावे और तस्वीरों वाली खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखते चलिए आगे आगे। देखिए एक और, ये देखिए तेज रफ्तार से उठती हुई द क्रेडल की एक खबर है कि यमन की मिसाइल ने किस तरीके से इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने की कोशिश की और सीधे इजराइल में जा गिरी है। ये अलग अलग वीडियोस, एक नहीं दो नहीं कई आपको इसमें मिसाइल्स नजर आएंगी जो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। बहुत सारी मिसाइलों से हमला किया गया है। हालात क्या है इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है
कि कितना भारी नुकसान है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसे रोकते हो तब तक दूसरा हमला हो जाता, दूसरे को रोकने की कोशिश करते तो तीसरे पर हो रहा है। यानी इंटरसेप्ट करने में कितनी परेशानी इजराइल के डिफेंस सिस्टम को, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें निकलकर सामने आई इसमें। अब जो ताजा दावा है वो ताजा दावा आपको दिखाता चल रहा हूं। इसमें देखिए, पहले तो गजा से जुड़ी ये खबर देखिए। ड्यूरिंग द ऑनगोइंग इजरायली जेनोसाइड इन गजा, गजा में चल रहा है इजरायली नरसंहार के दौरान इजरायली सेना ने एक शैक्षणिक व्यवस्थित शैक्षणिक जो वहां के इसको स्कॉलटिसाइड्स हैं उनकी हत्या की। 139 यूनिवर्सिटी और स्कूलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 12,900 से ज्यादा छात्र, तकरीबन 13,000 छात्रों की हत्या हुई है। 800 शिक्षकों और कर्मचारी, इन सबको मार दिया गया। ये पूरा निकल कर आया है, ये पूरा इन्होंने सर्वे किया, उसके बाद पता लगा ये हालत है। वहीं देखिए, इजराइल के चैनल 12 ने दावा किया बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उतरने वाला एक विमान यमन से जब रॉकेट दागा जा गया, उसके फौरन ही बाद ही वो लैंड होना था बेन गुरियन हवाई अड्डे पर, जो इजराइल में है, लेकिन साइप्रस की तरफ मुड़ गया। इजरायली अखबार ने भी इसी बात को लेकर दावा किया कि तेल अवीव के ईस्ट में बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पूरी तरह से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उड़ान भरने और उतरने का काम पूरी तरह से रोक दिया गया है। विमान फिलहाल हवा में चक्कर लगा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि उनको कहां रोका जाए। लगातार पूरे इजराइल में दावा है, देखिए इजराइल की सेना का बयान है कि लगातार अलग अलग इलाकों में सायरन बज रहे हैं और इस सायरन को रोका भी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय है। अगर एयर डिफेंस सिस्टम को रोका जाता है तो सारी मिसाइलें तेज रफ्तार से गिरती भी नजर आएंगी, यानी जान को खतरा है। और अगर इसे बजने देते तो वैसे ही दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। तो अलग अलग तरीके से खबरें निकलकर सामने आई। चलिए कुछ और खबरें अब आपको दिखाता चल रहा हूं इसी के साथ जो आई हैं निकलकर। पहले देखिए, मिस्र में एक बड़ा हमला, बड़ा हादसा हुआ है। ये पहले आपको बोट दिख रही होगी बड़ी लंबी चौड़ी, इसे लेकर तो दावा किया गया है। इसमें बताया गया कि मिस्र के पास जो रेड सी है वहां पर ये सबमरीन, टूरिस्ट सबमरीन थी जो अचानक से डूब गई और इसमें तकरीबन 40 यात्री सवार थे, जिसमें से 15 बच्चे भी इसमें थे, जिसमें 6 अभी तक मारे जाने की मर गए हैं। इस हादसे में उनकी मौत हो गई, इसकी खबर निकल कर आई। कुछ ऐसा सबमरीन था, दरअसल सबमरीन का मतलब होता है ये पानी के अंदर रहता है, वहां पर था, लेकिन अचानक से ये अपने आप को काबू नहीं कर पाया और डूबता चला गया, जिसमें बताया जा रहा है 40 लोग सवार थे और जिसमें 15 बच्चे भी और 6 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है। कुछ इस तरीके से ये डूबता हुआ नजर आता है। ये डूबता है, एंजॉय कर सकते हैं, पानी के बीचों, पानी के अंदर आप रहते हैं, लेकिन अचानक से ये हादसा और इस हादसे ने बड़ा हाहाकार वहां पर मचा दिया। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अमेरिका की। पहले अमेरिका की वो तस्वीर भी देखते चलिए। देखिए, ये एक वीडियो निकल कर आई है अमेरिका से। तो अनदर फॉरेस्ट फायर, जहां पर कैलिफोर्निया के यूएसए में ये आग लगी है। हर तरफ आग ही आग नजर आ रही होगी। आपको याद ही होगा, इससे पहले कैलिफोर्निया में भी इसी तरीके से पहले भी हो चुका है, लॉस एंजलिस में हुआ, फिर एक बार वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिसने कांपने पर मजबूर कर दिया। तमाम जितने भी वहां के लोग हैं उनको कांपने पर मजबूर कर दिया। और जब हमला हुआ उसके बाद की मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे ये लोग लेट गए थे और लेटने के बाद सोचिए क्या अंतर है दोनों के बीच। फिलिस्तीनियों में, जब फिलिस्तीन में इस तरीके से गजा में हमला होता है तो वो निश्चवंत हो गए, जैसे यमन में भी देखा जब हमले हो रहे थे तो खोलकर घूम रहे थे, लेकिन ये डरे हुए कितने इजरायली सड़क पर लेट गए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा वहां की सरकार पर। नमस्कार।